लतीफ़ खोसा साहब से हम पहले बात करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपके वक्त के लिए। एक तरफ तो ये बात हो रही थी कि पूरा निज़ाम ही तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मंसूबा बनाए हुए है और इस वजह से जो कुछ किया गया है पिछले चंद माह में वो सब तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया। अब किस तरह से बैरिस्टर गौहर ने ये बात कह दी कि अप्रैल के महीने में ही साबिक चेयरमैन PTI रिहा हो जाएंगे, ये कोई यकीन दहानी करवाई गई है लतीफ़ खोसा साहब आपको, आपकी जमात को, उनकी रिहाई से मुताल्लिक? देखें जुनैद, ये तो जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा और सारी दुनिया भी इस बात से जो है आगाह है और आशना है कि जिस तरह से आखिरी इलेक्शन से एक हफ़्ता पहले जिस तरह से 3 केसेस को बुलडोज करके मोहतरम इमरान खान साहब को सज़ाएं करवाई गई, वो न सिर्फ अनकॉन्शनेबल थी बल्कि वो इतनी दे वर सो एबहरेंट टू कॉन्शंस। और आखिरी तो कील जो था वो इद्दत के केस ने वो उसमें कॉफन में ठोक दिया और जिससे इतनी नफ़रत फैली इस सारी जो करने वाले थे इसके पीछे। और ज़ाहिर है PDM कुडंट एब्जॉल्व इटसेल्फ और ना ही अबूरी हुकूमत और ना ही इलेक्शन कमीशन और ना ही एजेंसीज इससे मुबर्रा हो सकती थी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज ये तो आश्कारा हो गया 6 जजेस के इंकशाफ से कि उन्हीं की मनपसंद फैसले किए जा रहे थे और उनका जितना दबाव था ये आज से नहीं है बल्कि शौकत सिद्दीकी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वो बड़ा वाज़े तौर पर फिर उसको उजागर कर दिया। और ये तसलसल और तवातर से बदकिस्मती से हो रहा है। सो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, एक बात तो ये है कि तोशा खाना के केस में वैसे ही सस्पेंड हो चुकी है सेंटेंस, जो 14 साल सबसे ज़्यादा थी। और ये बहुत सज़ा है, यकीन कीजिएगा जुनैद, जो जज साहब थे वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मैं बीमार हूँ। एम्बुलेंस पे आते थे, उन्होंने जो है दरख्वास्त दी कि मुझे जो है लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट जो मेरी है मार्च 14 में मुझे जो है रुख्सत दी जाए, और उनको रुख्सत ना दी गई और उनको जो है एम्बुलेंस पर लाकर उनसे सज़ा करवाई गई और उस सज़ा के बाद वो जब अब रिटायर होने जा रहे हैं। तो इसी तरह जो अलकादिर का केस था वो उसमें वो 14 साल सस्पेंड हो गई है सेंटेंस। जो दूसरा केस है देखिए वो साइफर वाला बड़ी बांगे दोहल जो है ऑब्जर्वेशन आ चुकी कि भाई साइफर है किधर, बुनियादी का डॉक्यूमेंट आपने पेश ही नहीं किया, इस तरह से नहीं, अदालत के सामने रूबरू है ही नहीं, और उसकी बिना पर आप 10-10 साल सजा कर रहे हो। कौन से मुल्क का जो है नुकसान हुआ है उसकी इबारत तो दिखाइएगा। कुछ मामलात में तो अभी ट्रायल का मुकम्मल होना बाकी है, जिस तरह अलकादर में तो बहुत सा प्रोसीजर अभी बाकी है, तो उससे पहले ही इस तरह की यकीन दहानी होना तहरीक इंसाफ के वकला का कि वो आके टेलीविजन पे कहें भी कि बिल्कुल रिहा हो जाएंगे साबिक चेयरमैन PTI। देखें जुनैद यार, जैसे मैंने अर्ज किया साइफर का केस तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह ये बरी हो जाएंगे। अब आ जाइए अलकादर को मैं कर रहा हूँ, यानी हमारा जो PW6 जो CFO पेश हुआ है अदालत में पेश हो चुका, और उसने कहा कि ना तो 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया के बैंक अल मशरक से आया है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अब उस अकाउंट को जो है वो पैसे को वो खजाने में दाखिल कर दिया है। उसमें एक पैसा भी ट्रिकल आउट नहीं हुआ इमरान खान या बुशरा के हक में। आपने जब तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसकी भरपूर नुमाइंदगी भी की, तर्जुमानी भी की, वो तो बड़ी वसूख के साथ उसको पेश किया गया आवाम के सामने कि क्या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है तहरीक इंसाफ का। तो लाहौर में तो कोर कमांडर हाउस को आग लगाई गई, अब खैबर पख्तूनख्वा में कोर कमांडर हाउस में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पूरी काबीना इफ्तार पर चली गई। तो कुछ और भी तब्दीलियाँ आ रही हैं पसे पर्दा जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात नहीं कर रहे खुलकर। जुनैद, एक बात तो ये है कि कोर कमांडर हाउस को PTI ने आग नहीं लगाई है। मोहतरम इमरान खान को 9 मई को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बायोमेट्रिक कमरे से जिस बेहयाई से गिरफ्तार किया गया वर्दियों में फलांग करके, और हाई कोर्ट की जो है तज़हीक की गई दीवारें फलांग के, और जिस तरह से वकला को मारा गया, अमले को, हाई कोर्ट के अमले को मारा गया, और उनके फर्नीचर को जिस तरह से जो है तोड़ फोड़ करके गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया। 9, 10, 11, 12 इमरान खान तहवील में था। ओ भाई, तो इमरान खान ने कैसे हमला कर दिया? तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बात हो रही है ना लतीफ़ खोसे साहब, उनके ऊपर तो केसेस है, वीडियोस मौजूद हैं, मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा से बयानिया सामने आ रहा है, आप उसकी हिमायत करते हैं? देखो, ये ड्रामा हमने कहा कि जुडिशल कमीशन हाईएस्ट बनाया जाए, 45 साल न लगाए जाए। ये 9 मई और 9 फरवरी इसको ज़रा मुंजबित कीजिएगा, आपको नीयत पता चल जाएगी। सिर्फ ये लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान का ये था, जब बाजवा साहब ने एक्सटेंशन मांगी, नवाज शरीफ ने दी, वहाँ पर तय हुआ कि जनाब इमरान खान को हटाएंगे, इमरान खान को पाबंद सलासल करेंगे, इसकी पार्टी को तितर बितर लेकर आएंगे, उनके केस खत्म करेंगे, अदालतों से उनको बरी करवाएंगे, कानून की बंदी के बढ़ेंगे, और ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा है। जी खोसे साहब, ये बयानियां तो तहरीक इंसाफ बहुत दफ़ा सामने रख चुकी है, लेकिन हकीकत में तहरीक इंसाफ में शामिल लोग उस दिन सड़कों पर मौजूद थे, हमलों में शामिल थे, उनकी तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, मुकदमात हैं, उसमें से कई मुकदमात की तहरीक इंसाफ खुद भी पैरवी कर रही है, वो एक अलग लंबी कहानी है। इस वक्त की हम बात कर रहे हैं जिस वक्त आप यहाँ मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कोर कमांडर हाउस इफ्तार पे गए वज़ीर आला, उनकी काबीना भी उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं, उसको तस्लीम भी कर रहे हैं। तो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ख़त्म हो गया तहरीक इंसाफ का आज से? हमारा कभी भी देखें, हमारा ये है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इंटरफेरेंस बंद कर दे। एस्टैब्लिशमेंट आज से ये नहीं कर रही है, माफ़ कीजिएगा, ये तो 45 साल पहले का सुप्रीम कोर्ट ने इयादा किया और भुट्टो वाले केस में फांसी उसको एस्टैब्लिशमेंट ने दिलाई अदलिया के साथ मिलकर। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ गया। फिर आप आ जाइए असगर खान वाला केस, असगर खान वाला केस PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट। आज जो अब तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनने के बाद आप भी रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, इस वक्त जो कर रही है वो आप उसकी हिमायत करते हैं, उससे बिल्कुल मुत्तफिक हैं आप? देखें, हमने इमरान खान साहब से बात की और हमने कहा क्रेडिबिलिटी गैप हो चुका। उन्होंने कहा फ़ौज हमारी है, हमारे ये खिदमत के लिए है, हमारे मुल्क के दिफा के लिए है, हमारा कोई उससे तसादम तजाद नहीं है। इसलिए उन्होंने जब ये पैगाम हमें दिया और हमने मीडिया पर दिया कि हम इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, हम इस्तेहकाम चाहते हैं, हम वो फतह मक्का वाला जो है पॉलिसी पर, इसका मतलब ये है कि फिर तहरीक इंसाफ के राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट से और आगे भी होंगे? नहीं, देखें, एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं है, बात यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जाहिर है कि अगर काबीना, अगर जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना और कोर कमांडर या वहाँ वो ब्रीफिंग देते हैं, उनके जो मसाइल हैं बॉर्डर पर, जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उस पर तो उस पर आगही लामहला देनी चाहिए मुंतखब नुमाइंदों को। ये फ़र्ज़ बनता है उन इदारों का और ये हक़ बनता है अवामी नुमाइंदों का, इसलिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान को आगे लेके जाना अवाम का काम है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग वकील भी हैं, जो फुल कोर्ट का मामला है जिस पे ख़त का आपने भी कई बार जिक्र किया है, उस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से कई मुतालबे ऐसे आ रहे थे जिससे गंभीर सूरत हाल पैदा हो रही थी, लेकिन बात उसी तरफ जा रही है, फुल कोर्ट भी बनाई जा रही है। हामिद खान साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ या सियासी जमातों को तो इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये तो इदारों और अदालतों का मामला है कि वो किस तरह तहकीकात को तय करें। आपकी इस पर राय क्या है? देखें, ये तो यकीनी बात है कि ये किसी फ़र्द वाहिद या किसी जमात की बात नहीं है, और ये सारा 6 जजेस ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया और राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया कि ये सज़ाएं सस्टेन नहीं हो सकती हैं। तो ये तो एक बात तयशुदा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो आया है, एक तारीखी मौका आया है, सुप्रीम कोर्ट एक कंसोर्शियम बनाए सारा, और मैं समझता हूँ कि उसमें वो ये तय कर दे कि आर्टिकल 6 लगाए। ये इतलाक जो है ये 2022 के बाद से होगा सिर्फ?
मैं कहता हूं आप 47 से ले लें। अगर आप पिछले मुर्दे खोदने हैं तो आपको पता ही है जो कुछ इस मुल्क में होता रहा है, लेकिन कहीं तो आप ब्रेक लगाएंगे। और आर्टिकल 13 वाज़े कहता है कि आप पीछे वाली सज़ा नहीं दे सकते जो उस वक्त मौजूद नहीं थी आइन में और कानून में। सो जाहिर है कि इतलाक तो आप आइंदा से ही करेंगे, जब आप ये सज़ा मुतय्यन करेंगे कानून में, उसी वक्त से आप सज़ा दे सकते हैं। यही आइन कहता है, यही कानून कहता है, दुनिया का यही कानून कहता है।